नमस्कार मित्रों। इज़राइल और लेबनान में जो युद्ध चालू है वहाँ पे इज़राइल के बॉम्बिंग से बच्चे, औरत, बूढ़े, जवान सब लोग मारे जा रहे हैं। वो देश बेचिराग हो रहा है। वहाँ के बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल सब ध्वस्त हो रहे हैं। ये सब देखकर मुस्लिम सत्तावन देश इकट्ठा होकर सऊदी अरेबिया में उसने मीटिंग ली और कुछ बातें की कि ये युद्ध कैसा रोका जाए, इजराइल को कैसा रोका जाए। लेकिन जो ईरान है वो शियापंथी है और वो सब कट्टरवादी संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, टेक्नोलॉजी और युद्ध सामग्री दे रहा है। उसने अपील की थी कि सब इस्लामी देश इकट्ठा हो जाए और इजराइल को सबक सिखाए। तो अभी तक सऊदी अरेबिया जो अमेरिकी के नज़दीक रखता है उसने ज़्यादा भाग नहीं लिया था, लेकिन बाकी मुस्लिम देशों से दबाव आने के बाद सऊदी अरेबिया ने भी इजराइल से कुछ बातें की और निष्पाप निरपराध लोगों को हमला न करने को बोला। लेकिन ये युद्ध है, युद्ध में सब कुछ जायज होता है और इजराइल बिल्कुल सनक गया है। वो चाहता है कि आजू बाजू के मुस्लिम देश कभी भी उससे ऐसा बर्ताव ना करें, हमेशा युद्ध की खुमखुमी ना दिखाएं। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका नुकसान हो। ये इजराइल के पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को भी ये मुस्लिम देशों ने बहुत जख्म दिया है, उनको बहुत तकलीफ दी है, तो उसको गुस्सा आना जायज है। लेकिन सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में कुछ दिन पहले ठीक कुछ हो रहा था, लेकिन ये युद्ध से वजह से सब फिर बिगड़ गया है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि ईरान ज़्यादा इंटरेस्ट ना ले, लेकिन ईरान तो बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया के विरुद्ध हो रहा है और बाकी लोगों को भड़का रहा है। वो इस्लामी देश का मसीहा बनना चाहता है और सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता। सऊदी अरेबिया सुन्नी है और ईरान शिया। यही मजहब का बहुत बड़ा झगड़ा दोनों के बीच में चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो 57 देश एकजुट हुए और वो कल चाहेंगे कि इजराइल को सबक सिखाएंगे, तो क्या वास्तव में वो सबक सिखा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अकेला इजराइल ये सभी देशों पे भारी है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम एशिया में ईरान और तुर्कस्तान दो ही अच्छे बड़े देश हैं जो इजराइल से पंगा ले सकते हैं, लेकिन इजराइल को हरा नहीं सकते। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में जो इजिप्ट है वो भी युद्ध तक लड़ सकता है, लेकिन उनको हरा नहीं सकता। और बाकी कुछ देश बचते नहीं हैं, क्योंकि अफ्रीका में जो कुछ इस्लामी देश है वो खुद कंगाल है, उसको खाने की पड़ी है, तो ये क्या युद्ध करेंगे। और बाकी पूरब में इंडोनेशिया और मलेशिया है जो ये झगड़े में पड़ने नहीं चाहती और खुद को एटमी पावर कहने वाला अकेला अपना पड़ोसी पाकिस्तान है। वो तो बहुत चाहता है कि इजराइल को नेस्त नाबूद कर दे, लेकिन आजकल उसके घर पे आटे की किल्लत है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या पाकिस्तान युद्ध करेगा और इजराइल को हराने की बात करेगा?
तो मुझे तो ये लगता है ये पूरे 57 देश भी इजराइल के सामने खड़े हुए तो भी इजराइल उससे हारेगा नहीं। जब तक रशिया, चीन जैसे देश, ये मुस्लिम देश के पीछे आएंगे नहीं और उनको कुछ मदद करेंगे नहीं, तब तक इजराइल को हराना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। लेकिन जब ये आएंगे तो यूरोप आएगा, अमेरिका आएगा, तो ये युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध तैयार हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ मित्रों कि आज जो भी इस्लामी देश इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ बातें करेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि बातें करना आसान है लेकिन खुद युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन देशों के पास ना युद्ध क्षमता है, ना हथियार है, ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है। हिम्मत तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों में माहिर लोग। तो ये बातों से काम नहीं चलेगा। युद्ध ये अलग स्थिति में होता है, उसमें सब कुछ दांव पे लग जाता है। लेबनान जैसा सुंदर शहर, सुंदर देश, बेरूत जैसा समुद्र तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर आज बेचिराग हो गया है, सिर्फ मुसलमानों की जिद से और उनकी गलती से। उसको इजराइल से पंगा लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका कुछ रोल नहीं था। इजराइल का और गाजा का झगड़ा था, लेबनान को कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन ये मुसलमानों का आपस में भाईचारा, ये भाईचारा खुद को बर्बाद करने पर तुले रहते हैं और एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। जरूर झगड़ा करना चाहिए, सामने को सबक सिखाना चाहिए। उसने कुछ गलती की है, उसने आपको तकलीफ दी है, लेकिन उतनी हिम्मत आप में है क्या? आप में उतनी ताकत है क्या? आपके पास इतने शस्त्र है क्या? आपके पास इतना पैसा है क्या? प्रैक्टिकल सोचो, फिर बाद में झगड़ा करो। कुछ नहीं है और सिर्फ भागते हो और मर के वापस आते हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन इनको समझाए क्या? नमस्कार।